गुड मॉर्निंग सबको। और बताइए क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री है। चलो केमिस्ट्री में यहाँ क्या एंजाइम रह गया पढ़ा। एंजाइम थोड़ा सा बच गया भैया। तो एंजाइम हम लास्ट क्या है पहला क्लास में पढ़ाते। उत्प्रेरक ही होता है एंजाइम को, जो होता है उत्प्रेरक ही होता है। वो लचीवा हम अंतिम में पढ़ा देंगे। अभी हम लोग कोलाइड शुरू करने वाले हैं। एक लंबा थोड़ा सा टॉपिक है, तो पहले हम लोग कोलाइड देख लेते हैं। तो देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो आपका रहेगा वो कुछ बिलियन। ध्यान देना बुआ, कोची बिलियन, कोची बुआ बिलियन। दूसरा में आपका एक होता है बुआ निलंबन, कोची निलंबन। ध्यान देना बुआ, दूसरा नाम है निलंबन, नीलंबन, नीलंबन। और तीसरा नाम आपका है बुआ कोलाइड, कोची कोलाइड। आपको इस क्लास के बाद आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं रहेगा कि कौन विलियन है, कौन निलंबन है, कौन कोलाइड है। बड़ी लेकिन की दिक्कत रहता सर, इसको कैसे पहचाने कि विलियन है, कैसे पहचाने कि निलंबन है, कैसे पहचाने कि कोलाइड है। तो ये तीनों हमने के पहले पहचानना है, तीनों को गुण देखना है, समझ में रहा। तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे? ठीक से बैठ जाओ बुआ, ठीक से बैठो ना। तो हानि अब गप करे लगा, बताओ लड़कियां जैसा इन लोग हैं कि आती हैं बस का सखी कल ही खाए थे, परसों ये खाए थे, ये चौथा रोज 10 दिन पहले एक के बाद ये 4 बार बताती हैं। तो हानि को ही आदत हो गया। तुम्हें चुपचाप रहो कम से कम। नहीं हाँ बताइए क्या बोल रही हैं। तो बात सुनवे नहीं करेंगे तो निकम सही बोले हैं। अब तुम लोग कहोगे सुन थोड़े लेंगे। देखो वो बिलियन है, निलंबन है, कोलाइड है। बोलते जाओ बिलियन, निलंबन, कोलाइड। हाँ इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, इसको सस्पेंशन कहते हैं, इसको कोलाइड कहते हैं। ठीक है, कोलाइड को कोलाइड बोला जाता है। ठीक है, बढ़े आगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे? वो बिलियन। बिलियन के बारे में पढ़ा गया आप लोग को। बताइए दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण के को या समांगी मिश्रण बोलते जाना। दो या जो है ना क्या हुआ बिलियन है ना, बिलियन बिलियन है जिसको सॉल्यूशन कहते हैं। बताइए बिलियन पूरा एक चैप्टर पढ़ाए हैं। तो बिलियन में क्या जानते हो? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। कौन सा मिश्रण? हाँ समांगी। क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के कौन सा मिश्रण होना चाहिए? बोलो समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब ओकरा में जितना कण रहेगा ना एकदम एक समान रूप से मिल जाएगा। मिश्रण तो रहे लेकिन समांगी, समांगी का एक मतलब एकदम एक समान रूप से, कहीं ज्यादा या कहीं कम नहीं। जैसे पानी चीनी मिला दीजिए, चीनी पानी को मिलावेंगे ना तो एकदम पूरी तरह से नीचे बैठना नहीं चाहिए चिनिया। पता चला जो नीचे को जी है बैठल है, नीचे नहीं एकदम पूरी तरह से घुल जाए, एकदम अच्छा से घुल जाए, पूरा से एकदम अच्छा से मिल जाए ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं बिलियन। कोजी कहेंगे बिलियन। सुना बिलियन क्या कहा जाएगा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। इसका एग्जांपल बोलो। हाँ इसका एग्जांपल को जी रहेगा। एग्जांपल इधर बोलिए। एग्जांपल में चीनी पानी को जी, चीनी या प्लस पानी, चीनी और जल हो जाएगा। और एग्जांपल हाँ नमक और, हाँ नमक और चीनी करें सर। नमक चीनी, जल, नमक और जल, जल मतलब वही पानी है। तो ये सब बताइए नमक और पानी को मिला दिए हैं, तब मिलावेंगे तो पूरा एकदम अच्छा से मिल जाएगा। हाँ एकदम अच्छा से, एकदम अच्छा से मिल जाए ना बुआ, तो उसी को हम लोग बिलियन कहते हैं। कुछ बोलेंगे बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों के कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अब बिलियन तो पूरा एक चैप्टर है पढ़ाए हैं बदमाश, नहीं पढ़ाए तो नहीं गए। और बिलियन पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर को भी पढ़ाए थे। बिलियन है तो अंतिम चैप्टर पर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जा। चलिए हमनी के पढ़ना हुआ बिलियन के गुण। माँ कोजी पढ़ना बिलियन के गुण बताइए कोची कोची रहेगा। ध्यान से सुनते जाओ, एकदम आराम से टॉपिक आगे सुनते जाइए कि बिलियन का गुण कोची कोची होता है। सबसे पहला बात बताइए, बिलियन समांगी मिश्रण होता है कि बीज समांगी होता है? समांगी का एक मतलब पूरा एक समान रूप से मिल रहता है कि जैसे तैसे। बीज समांगी होता है बोलो एकदम एक समान रूप से। तो कौन सा मिश्रण हुआ? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण? तो कहने क्या दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। किसी को कोई दिक्कत है? एक राय बता सकते हो कण छोटा होता है कि बड़ा? बोलो बिलियन में जो चीनी पानी सब का कण रहता है वो मिलल रहता है, वो कण छोटा होता है कि बड़ा? देख पाते हो? अरे दिखाई देगा? नहीं दिखाई नहीं देता। कण बहुत छोटा होता है, काफी छोटा होता है। हुआ कण जो होता है ना काफी छोटा होता है, काफी छोटा है। में जो कण रहेगा ना ये काफी छोटा कण रहेगा। चीनी पानी के कण इतना छोटा रहता है कि उसको खुली आंख से देखना संभव नहीं है। इसको देख सकते हैं तो दिखाइयो नहीं देगा। माइक्रोस्कोप लगाइए तब कहीं आपको दिखाई दे सकता हो, भी बहुत हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप से। सुना ना? तो बताइए गुण में पहला बोलो कौन सा मिश्रण? समांगी। बिलियन को जी होता है समांगी मिश्रण होता है। एक में कण छोटा होता है कि बड़ा होता है? जी बताइए मैं लो कण छोटा कि बड़ा? हाँ बहुत छोटा होता है, काफी छोटा कण एक में होता है, बहुत छोटा कण। इतना छोटा होता है कि दैट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, खुली आंख से देखना संभव नहीं। हाँ क्या करें? कण का आकार देखिए, कण का जो आकार होता है, पढ़ना है मैया पढ़ना। कण का जो आकार आपका रहेगा ना
कण का जो आकार होता है, चाहे कण का जो व्यास रहेगा, आकार है चाहे कोई व्यास, देखिए जैसे कण है ना, तो कण के दम इनने से लेके इन्हें, तो पूरा त्रिज्या नहीं करे, व्यास कर रहे हैं। या कण का जो आकार रहेगा 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10 के पावर -9 मीटर, 1 नैनोमीटर से कम रहेगा, 1 नैनोमीटर से कम रहता है, ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर से कम रहता। देखो अगर बिलियन है ना, तो एक में कण का जो आकार या व्यास रहता है 1 नैनोमीटर से कम रहेगा, 1 नैनोमीटर से कम। जो कोलाइड होता है ना वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है, 1 से लेके 1000, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाता है ना, तो ही निलंबन आपका बन जाता है। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा अधिक रहेगा तब, यही होता है। आगे सब धीरे धीरे मिल जाएगा। बताइए बिलियन में कणों का आकार कितना हुआ? 1 नैनोमीटर से कम। नैनोमीटर मतलब कितना? 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर, तो ये होता है 10 के पावर -9 मीटर से कम हो जाएगा। एक रात देखिए इसको 1 से लेके कहा बोलो 1000 नैनोमीटर है ना, 1 से लेके 1 1 कहे का मतलब 10 के पावर -9, और 1000 मतलब 3 जीरो को हटाएंगे तो 10 के पावर -6, इतना मीटर के आसपास रहेगा, ठीक है। और निलंबन रहेगा वो कितना बोलो? 1000 मतलब 10 के पावर -6 मीटर से ज्यादा रहेगा। एक आकार सबसे बड़ा आकार होता है निलंबन में, सबसे बड़ा आकार कहाँ होता है? निलंबन में। तभी क्रिया को शॉर्ट में बताए हैं, ये धीरे धीरे करके आ जाएगा। बोलो बिलियन के कण का आकार छोटा कि बड़ा? बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको देख नहीं सकते हैं। कण का आकार कितना रहेगा बोलो? 1 नैनोमीटर से कम, ही बता ना, 1 नैनोमीटर से कम रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो होता है ना वह बिलियन जो होता है वास्तविक घोल होता है, तीनों घोल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ सबसे वास्तविक घोल ही रहता है वो। वास्तविक मतलब जो एकदम अच्छा से मिल जाना वास्तविक घोल होता है। तो बताइए एकदम सबसे अच्छा से कौन मिलता है? बिलियन की निलंबन की कोलाइड, हाँ बिलियन सबसे अच्छा, एकदम एक समान रूप से मिला रहेगा। अरे ये सब तो अब 20 समांगी मिश्रण बनेगा। ये जब ये दोनों को पढ़िएगा ना तो ये 20 समांगी अच्छा से घुल भी नहीं करता, ढेर में तो बैठ जाता है नीचे समझ रहा? ढेर में नीचे। एक में बिलियन ऐसा चीज है कि बिलियन में एकदम एक समान रूप से घुला रहता है। इस कारण से कहा जाता है कि बिलियन जो है ये वास्तविक घोल है, वो वास्तविक घोल। तो वास्तविक घोल किसको कहा गया बोलो? वास्तविक घोल क्या कहा गया है? वास्तविक घोल कौन है? बिलियन। बिलियन को जो होता है वास्तविक घोल होता है। समझ में? हाँ, किसी को कोई आंख से देख सकते हैं? नहीं। टिंडल प्रभाव होगा? नहीं। टिंडल प्रभाव आगे समझाते हैं क्या होता है, पहले भी याद करो। टिंडल प्रभाव एकरा में नहीं होगा। टिंडल प्रभाव ओकरा में होता है जेकरा में कण का आकार बड़ा हो। आज इसी चैप्टर में आपको टिंडल प्रभाव आगे मिलेगा पढ़ने के लिए, तो आगे से भी थ्योरी उठा के हम दे दिए हैं ताकि आपको दोबारा इसे पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो बताइए बिलियन में कभी टिंडल प्रभाव नहीं होगा। बिलियन का कण का आकार छोटा होता है इसका, हाँ वो दोनों में होगा, वो दोनों में हो जाए। हम समझावेंगे हुआ कि टिंडल प्रभाव क्या, आज एक क्लास में समझावेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या है। और लास्ट टाइम पूछे कि बताओ वो कहाँ टिंडल प्रभाव हुआ? बिलियन में हुआ है, एकरा में हुआ है, ओकरा में हुआ? तो तुम खुद बताओ कि सर एकरा में होगा, ओकरा में नहीं होगा। बोलिए बिलियन में कभी टिंडल प्रभाव नहीं होगा। बिलियन में टिंडल प्रभाव नहीं होगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? टिंडल प्रभाव नहीं रहेगा बिलियन में। अच्छा एक और चीज बताइए, बिलियन में कम से कम के पदार्थ चाहिए? 2 या 2 से अधिक पदार्थ। तो एकरा में जैसे मान लीजिए कि हम चीनी पानी लिए हैं, चीनी और पानी लिए हैं, तो एकरा में एक होता है विलय, एक को जो होता है बोलो विलय होता है, को जो होता है विलय, दूसरा को जो होता है विलायक। याद है पढ़ावल गया? विलय और विलायक होता है, विलय और विलायक। एक विलय होता है, दूसरा विलायक होता है। जो कम मात्रा, जैसे चीनी या पानी हम मिला दिए, चीनी और पानी मिला है, तो बताओ चीनी ज्यादा मात्रा में रहेगा कि कम मात्रा में? बोलते जाओ। चीनी ज्यादा मात्रा की कम मात्रा? कम मात्रा। था जो कम मात्रा में रहता है ओरा को जी कहते हैं बोलो विलय कहते हैं, कम मात्रा में होगा। विलायक जो होगा पानी, विलायक को जी है पानी, पानी ज्यादा मात्रा की कम मात्रा? ज्यादा मात्रा। तो ज्यादा मात्रा में तो को जी होगा विलायक, को जी होगा विलायक हो जाती है, अधिक मात्रा में रहेगा, इस कारण से विलायक बन जाएगा। दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? चीनी पाँच बताइए, नमक पानी में नमक को जी रहेगा कम मात्रा, तो कम मात्रा है तो को जी होगा विलय होगा, विलय हो जाएगा। और ज्यादा मात्रा रहेगा पानी, तो पानी को जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा। तो एक में विलय और विलायक यही दोनों मिलकर वो बिलियन का निर्माण करता है, बिलियन का निर्माण करता है। लीजिए बिलियन के बारे में जितना बढ़ सब खत्म कर दिए हैं, बोलते जाओ तुम लोग पहले। या बोलिए बिलियन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के कौन सा मिश्रण? समांगी। कौन सा? समांगी मिश्रण को जी बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। क्लियर हो गया? बताइएगा बिलियन का उदाहरण बोलो। चीनी पानी से मिला देंगे तो सब समांगी बन जाएगा। चीनी पानी समांगी, नमक पानी समांगी, नींबू डाल दिए समांगी, समझ रहा? तो सबके सब समांगी मिश्रण रहेगा। बताइए बिलियन में बोलो हुआ, बिलियन में कोची को जिसका गुण, तो एक में बोलो हुआ एकदम एक समान रूप से कण फैल रहता है कि इन्हें उन्हें
बोलो जैसे तैसे एकदम पूरा एक समान से फैल जाता है, एक समान। तो ये कौन सा मिश्रण हुआ? समांगी मिश्रण हुआ। एक में कण का आकार छोटा कि बड़ा? बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको आंख से देखना संभव नहीं है। अच्छा, एक आंख से अगर खुली आंख से ना देख सकते हैं तो कैसे आंखें बंद करके देखेंगे? नहीं, माइक्रोस्कोप को जी, माइक्रोस्कोप। चलिए, एक में आकार कितना होता है बोलो? बिलियन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम होता है। अच्छा बताइए, बिलियन को जो होता है वास्तविक घोल, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक घोल है? बिलियन है कि निलंबन है कि कोलाइड है? तो कौन रहेगा बोलो? बिलियन। बिलियन होता है वास्तविक घोल। इसमें टिंडल प्रभाव नहीं आवेगा, टिंडल प्रभाव नहीं आवेगा। और अगला हुआ एक में विलय और विलायक रहेगा। ज्यादा मात्रा में बिलियन में रहेगा ना, उसको विलय बोलेंगे। कम मात्रा में ना, ज्यादा मात्रा में विलायक, ज्यादा मात्रा में विलायक, और कम मात्रा में रहेगा विलय होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया? तो लीजिए, बिलियन को कुछ कर दिया, खत्म। हाँ, टिंडल प्रभाव को जो होता है कहना, देखो पहले टिंडल प्रभाव समझा देते हैं। देखिए, टिंडल प्रभाव में कुछ रहेगा, टिंडल प्रभाव में कि देखो, जैसे आप पत्थर पे पानी गिराना, पत्थर पे बोलिए ना, ऐसे करके वो ऐसे गिलास लो, आप पत्थरों पे पानी गिराना, तो पानी के कारण पूरा एने ओने छितराएगा कि नहीं? ये बताओ, बोलो। पानी के कारण छितराएगा कि नहीं छितराएगा? छितरा जाएगा। छितरा जाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। छितराना है कोई कहलाएगा। उसको नीचे रखो, चाकू है, हाथ कट जाएगा, बदमाशी कर रहे हो। नीचे रखो पहले। कहां से उठा के किचन में से सब चाकू लेके चलाता है, गोची लेके, अब बैठ कर उड़ते रहेगा। बताइए टिंडल। अच्छा बताइए, पानी के कण को अगर हम पत्थर पर गिरावेंगे, वो पत्थर पर गिरा देंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा? पानी के कण पूरा कुछ हो जाएगा, छितरा जाएगा। छितराना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव वास्तव में प्रकाश में होता है। कोकोजी में? अच्छा, एक कहां रहेगा? प्रकाश में होगा। अब एक बात समझना हुआ कि अगर प्रकाश के कण, अगर प्रकाश होगा, कौन? प्रकाश। अगर वो प्रकाश जो है ना, ये छोटा छोटा कण से टकराएगा, ऐसे कण है ऐसे टकराएगा ना, इसे कण से, तो वो ऐसे छितर जाता है। कुछ होता है, छितर जाना है टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश चल रहा है, रास्ता में कोई छोटा सा धूल कण आएगा ना, तो इन्हें उन्हें छितर आ जाता है। कुछ होता है, छितर आ जाता है और दिखे लगेगा, और टिंडल प्रभाव कहेंगे। अगर कोई तुम बिलियन ऐसे करके लिए हो, बिलियन एक में चीनी पानी वाला बिलियन ले लिए, एक से लाइट गुजारोगे तो सीधे पार करेगा, छितरवे नहीं करेगा। काहे कि छितरेगा कब? जब कण के कुछ बड़ा आकार रहेगा। अरे बड़ा आकार रहेगा तना टकरा के नहीं छितरेगा। आकार एकदम है ना, बिलियन में कणों का आकार बड़ी छोटा होता है, तो इतना छोटा होता है कि उससे टकरेवे नहीं करता, और टकराएगा तो टेर के भाग जाएगा। समझ रहे? टकराएगा तो टेर के कुछ हो जाएगा, भाग जाएगा। 1 नैनोमीटर से कम उसका आकार है, कुछ समझिए, 1 नैनोमीटर से कम। अगर कण का आकार बड़ा रहेगा ना, तो यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा, इन्होंने फैल जाएगा, छितरा जाएगा इसे करके। इसी को टिंडल प्रभाव का, तो उसका रास्ता दिखाई देता है। आप नमक पानी वाला में, नमक और पानी चाहे चीनी पानी वाला में, आप ऐसे करके गिलास लेना, कोई लेना है गिलास, ऐसे गिलास आए के बाद यहाँ पर ऐसे टोंचवा मारना। ये गिलास होना चाहिए कांच के, ताकि लाइटवा दिखे। अब जब यहाँ से लाइटवा बारोगे ना, तो डायरेक्ट इन्हें पार रहेगा, डायरेक्ट कोई छितराव आएगा। काहे कि इसमें कण का आकार बहुत छोटा, ध्यान रखिएगा, कण का आकार बहुत छोटा होता है। तो जहां छोटा होता है वहां पर कभी टिंडल प्रभाव नहीं होगा। जेकरा में कण बड़ा बड़ा होगा ना, ओकरा में टिंडल प्रभाव होता है। समझा? तो बताइए, बिलियन में कणों का आकार छोटा था कि बड़ा था? बहुत छोटा, 1 नैनोमीटर से कम हो गया था। बताइए, 1 नैनोमीटर से कम, 0. इसको अगर काउंट किया जाता है 0.00008, एक बार लास्ट में 1 दीजिए, इतना कम, इतना मीटर है। 9 गो ऐसे रखिएगा था। और बताइए, इतना कम छोटा आकार है, कहां से टिंडल प्रभाव एक होगा? टिंडल प्रभाव होने के लिए कण का आकार खाली बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये दोनों में हो जाएगा, निलंबन में और कोलाइड में होगा। काहे होगा आगे बताते हैं। हाँ, काहे कि इसमें कण का आकार बड़ा है। क्लियर है? ये दोनों में कण का आकार बड़ा है, तो टिंडल प्रभाव उसमें दिखेगा, टकराएगा कण। अब एक में जैसे निलंबन वाला में रखिएगा ना, निलंबन का एक मतलब होता है ना कि तुम बालू ले लो, कोई ले लो, अब पानी में डाल दो, ऐसे घोल दो, बालू लेके कोई पानी में डाल के घोल लो, गोजी बनता, निलंबन बनता, और निलंबन कहते हैं। घुलेगा अच्छा से नहीं, फिर कुछ समय के बाद कहां बैठेगा? नीचे बैठ जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, जेकरा में दोनों पदार्थ ना अच्छा से चुचुंदर घुलता है, अच्छा से घुलेगा। अब कुछ समय के बाद कहां बैठ जाएगा? नीचे। चीनी पानी को अगर हम घोल देते हैं, मान लीजिए चीनी पानी, अगर और इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो बताओ, चीनी पानी वाला में एक में कण कभी नीचे बैठेगा? कण नीचे बैठेगा? कण कभी नीचे नहीं बैठेगा। बताइए, एक बार घोल दिए तो कण नीचे बैठेगा? कभी कण नीचे नहीं बैठेगा। कहने बात सुन, इसमें क्या ऐसा क्या होता है कि कुछ समय के बाद चीनी पानी घोल दिए और घोल के रख दिए तो कवारी चीनिया नीचे बैठ गया, होता का? कभी नहीं बैठेगा। काहे कि कण का आकार बहुत छोटा है, बड़ी अच्छा से घुलल है, और ज्यादा अस्थायी होता है, वही अस्थायी रहेगा। ये काफी सबसे, तीनों में सबसे ज्यादा अस्थायी बिलियन होता है।
इतना ज्यादा स्थायी हो गया ना कि अगर एक बार बन गया है छुछुंदरा ना तो हमेशा बनल रह जाएगा। कहते बात समझ रहा, एक बार बनी काफी, इसमें कण कभी नीचे नहीं बैठेगा, बिलियन में नीचे नहीं बैठेगा, एकदम अस्थायी, सबसे ज्यादा स्थायी। तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन होता है? पूछा जाए कि बिलियन है, निलंबन है, कोलाइड, तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन रहेगा? बिलियन। कौन? बिलियन। कभी कण नीचे नहीं बैठेगा। ऐसा लग रहा हो कि पानी चीनी डाल दें और रख देंगे इसको घोल के, बाद में कुछ समय के बाद चीनिया नीचे बैठ जाएगा, कभी नहीं बैठेगा, एकदम अस्थायी होता। अगर एक बार घुल गया है मतलब घुल गया है, एकदम समांगी होता है। कुछ होता है समांगी होता। क्लियर हो गया? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला बढ़ जाते हैं बुआ निलंबन। कुछ निलंबन, ध्यान से सुनना बुआ, निलंबन में क्या होता है। चलो बुआ निलंबन कुछ हम लोग जानेंगे। निलंबन, नीलंबन है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंशन। कुछ बोलेंगे सस्पेंशन, सस्पेंशन इसको बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। देखिए निलंबन क्या होता है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का घोल ही है। कुछ है घोल, लेकिन ओकरा में ठोस के जो कण रहेगा ना वो द्रव में घुलल रहेगा असमान रूप से। जैसे हम बताते हैं, मान लीजिए कि एगो हम यहाँ पर बर्तन ले लिए हैं, ध्यान से समझना, एक में पानी लिए हैं। पानी कौन अवस्था में होता है? बोलो द्रवीय अवस्था। कौन सी है? द्रव है ना, द्रव मान लीजिए, ठीक है, द्रव है। एक में हम रेत ले लिए, रेत मतलब बालू, रेत मतलब आई छुछुंदरा को अंदर डाल दिए, एक में कुछ किए हैं, तो अब बताइए डाल दिया था, जो घोल बनेगा ना बुआ उसी को निलंबन कहा जाएगा। कुछ कहा जाएगा। ई बोलो किसका कण है? ई को केकर कण है? ठोस है ना, ई हुआ कौन सी? द्रव। तो ठोस के जो कण होता है वह ठोस का कण इस द्रव में एक समान रूप से घुलेगा। क्या समान रूप से? असमान रूप। समांगी के बीच समांगी, बीच समांगी। अच्छा से घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो अच्छा से ना घुलेगा मतलब कौन सा? बीच समांगी हो गया। समझना तो नहीं के एकदम। बताइए रेतबा को डाल देंगे तो कुछ समय के बाद कुछ हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। बताइए ठोस के कण इस द्रव में एक समान रूप से घुला है कि असमान रूप से? असमान रूप से घुला हुआ। और कुछ समय के बाद छुछुंदरा कहां बैठ जाएगा? नीचे। कहां बैठ जाएगा? नीचे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? बोलिए परिभाषा बोल सकते हो। हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण, मिश्रण बोलेंगे। हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण। लो बोलेंगे बुआ, दो या दो से अधिक, बुआ ध्यान से सुनो, अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण। वो वैसा मिश्रण बोलते रहे, दो या दो से अधिक पदार्थों का वो वैसा मिश्रण जिसमें ठोस पदार्थ के कण द्रव में असमान रूप से घुला हो। जिसमें ध्यान दो, जिसमें कौन होगा? ठोस पदार्थ के कोची कण, कोची में द्रव में, कहा कोची में? द्रव में असमान रूप से घुला हो। असमान रूप से, असमान रूप से घुला हो, असमान रूप से घुला हो। एक रे हम लोग बोलते हैं निलंबन। यही होता है निलंबन बुआ, याद रहेगा। बोलो दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा घोल, दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण। घोल कहिए चाहे मिश्रण, है ना, है घोले तो। हाँ क्या हुआ तो नहीं कर, दो या दो से अधिक पदार्थों, लिखिए नहीं, लिखवाते तो है तो नहीं कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण, वैसा मिश्रण जिसमें ठोस का जो कण रहेगा, ठोस का कण, ये ठोस पदार्थ का जो बालू हुआ, ठोस का कण द्रव में, पानी में, द्रव में असमान रूप से, एक समान ही हुआ, असमान, इस समांगी नहीं होता, बीच समान। खुद समझिए, बालू को डालेंगे पानी में तब पूरा अच्छा से घुल जाएगा, घुलने में दिक्कत होगा, और वैसे घुलने में कुछ होगा, दिक्कत होगा। असमान की है ना, मतलब इस समांगी मिश्रण की बीच समांगी मिश्रण, समांगी मतलब तो एक समान होता है, बीच समांगी मिश्रण रहेगा। अच्छा एक इतने नहीं लिखना, और लिखे पड़ेगा आपको, वह एक में और लिखे पड़ेगा। इतना लिखने के बाद कह दी जाए ना कि इसमें कणों का जो आकार होता है कितना था याद है? हाँ, 1000 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर से अधिक। अच्छा नैनोमीटर में तो 10 के पावर -9, और 10 के पावर -9 में से k0, 1 2 3 को हटा लो, तो 3 को हटाएंगे तो 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 मीटर से अधिक कह सकते हैं मीटर में, और नहीं तो नैनोमीटर में कह देंगे 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। कण का आकार सबसे बड़ा कण एक में होता है, वो ध्यान रखना। अगर बिलियन कहा जाए, निलंबन कहा जाए, और क्या कहते हैं कोलाइड कहा जाए, तो तीनों में सबसे बड़ा आकार किसका होता है? किसका होगा? निलंबन के कणों का। निलंबन के कण सबसे बड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल को दिए हैं, बोलो रेत और पानी, रेत और पानी। बोलो इसका एग्जाम्पल को जो दिया है, पहला रेत हो गया, रेत और पानी, रेत और पानी, वो रेत हो गया, रेत मतलब आलू, और पानी हो गया। चाहे जो चौक होता है ना, चौकवा हम लिखते हैं, अरे बोर्डवा पर लिखे वाला चौकवा हो, हाँ चौक है, चौकवा को पाउडर पहले बना देना, वैसे थोड़ी है, चौकवा को पाउडर बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। उस चौके में डाल देना तो नीचे डायरेक्ट आइट वो डाल देना, तो कहोगे कि निलंबन है, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
तो चौक पाउडर हुआ, कोई चौक पाउडर आप प्लस पानी एक रो डालोगे ना तो देखना कुछ समय के बाद चौकवा जो रहेगा ना सब छुछुंदरा नीचे को जी रहता है, बैठ जाता नहीं तो ये भी हो जाएगा। तो बताइए निलंबन का उदाहरण कौन हुआ? पानी और रेत, या रेत और पानी। रेत मतलब बालू और पानी हो गया, मिला दीजिए निलंबन बन जाएगा। चौक पाउडर पानी डाल दीजिए वो भी निलंबन बन जाएगा। दिक्कत है किसी को? तो होने का दिक्कत हो रहा है बुआ? अरे गर्म पानी भी भैया, गर्म गला देखते हो कितना दिक्कत हो जाता है, गला एकदम बचल रहता है, नहीं पिएंगे तब बोलिए नहीं निकलेगा, दिक्कत हो जाता है। वैसे इतना घर घर आके आवेगा ना कि सुन ही नहीं पाएगा, फिर कहिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं, सुनाइए नहीं दे रहा है। चलिए तो क्लियर हो गया। निलंबन क्या बातें हैं? गुण। निलंबन के कुछ आते हैं, गुण में आ जाओ। निलंबन के परिभाषा याद हुआ है? निलंबन के गुण में आते हैं। निलंबन के परिभाषा कोई था बोलो? दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण जिसमें ठोस पदार्थ का जो कण होगा, ठोस पदार्थ के कण द्रव में एक समान, क्या समान? असमान रूप से घुला जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? निलंबन। लास्ट में क्या लिखना परिभाषा में कि इसमें कणों का जो आकार होता है 10 के पावर कितना? -6 मीटर से अधिक होता है, बड़ा होता है। इनमें कण का आकार कितना बड़ा? बालू का कण नहीं होता, कितना बड़ा होता है नहीं समझ रहा? बालू का कण बड़ा हो जाएगा, पाउडर कण बड़ा होता है। अरे बड़ा है तब ना भारी है, बदमाश नीचे बैठ गया है, हल्का रहता तो कहीं बैठता, भारी है, भारी आराम से नीचे बैठ गया, घुल भी नहीं कर रहा। क्लियर? इसने असमान रूप से घुले लेते हैं, घुलता। चलिए सबसे पहले बोलो समांगी मिश्रण की बीज समांगी मिश्रण। एक समान की असमान, असमान तब बीज समांगी हो गया। लो निलंबन को जो होता है बीज समांगी होता है, वह बीज समांगी होता है, बीज समांगी मिश्रण है। को जी है बोलो बीज समांगी। कण का आकार छोटा आगे बड़ा है, बोलो कण का आकार बोलिए छोटा की बड़ा? बड़ा आकार है तो कण का आकार एक में कुछ होता है, बड़ा आकार होता है, बड़ा आकार ना। तो सबसे बड़ा एक आकार होता है तीनों में, बिलियन निलंबन कोलाइड में सबसे बड़ा आकार किसका है? निलंबन का सबसे बड़ा आकार निलंबन। निलंबन का जो कण रहेगा बालू होता है, बालू का आकार बड़ा होता है, बड़ा होता है। वो हाँ कण का आकार कितना होता है ये बताइए? हाँ क्या बोले? 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर या 10 के पावर -6 मीटर से ज्यादा, एक से अधिक रहेगा, एक से बड़ा रहेगा, इससे अधिक होगा, एक से कुछ होगा मीटर हो ना बदमाश, एक से ज्यादा होगा, एक से अधिक होगा। है तेरी के रूस जाता रहता नहीं, अधिक होता है, एक से ज्यादा। बताओ 1000 चाहे 10 के पावर -6 नैनोमीटर से बड़ा इसका आकार रहेगा। अच्छा एक बार बताइए, निलंबन तुम बना दो, कहां से मान ली तुम बनाए हो, तो अगर कण दिखाई देगा कि तुमको नहीं, बालू और पानी को मिला देंगे तब बलुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पानी में दिख जाएगा, बलुआ दिख जाएगा। बताइए क्या कह देंगे? एकदम इसके कण को जो है वह कण को खुली आंख से देख सकते हैं, देख सकते हैं, देखना संभव है। देखने में कोई दिक्कत होगा? नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है ये बताइए? अगर बन गया तो बन नहीं रह जाता है कि नीचे बैठ जाता है? हाँ कण नीचे को जो होता है बैठ जाता है, कण एक में आगे ऐड कर पड़ेगा, परिभाषा में थोड़ा सा छूट गया। हाँ ऐड कर पड़ेगा, कण नीचे बैठता हुआ, कण को जो होता है तो एक में जो रहेगा ना कण वो हमेशा नीचे बैठ, कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठेगा नीचे। एक में थोड़ा सा परिभाषा और ऐड कर पड़ेगा, आगे हम बताते हैं कैसे ऐड करना है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है? कण नीचे को जो होता बैठ जाएगा, कण नीचे बैठ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई परेशानी हो तो नहीं कमेंगे, यहाँ तक रिपीट करोगे। बोलो सबसे पहले बताइए को जो होता है बीज समांगी, को जो होता है एक में कण का आकार छोटा की बड़ा? बड़ा होता है, को जो होता है बड़ा। फिर बताइए 1000 नैनोमीटर से ज्यादा एक कण का आकार होता है, बड़ा होता है, देख सकते हैं, नीचे बैठ जाता है। सर अस्थाई क्या अस्थाई ये बताइए? अस्थाई वो चीज ये कभी अस्थाई होगा बदमाश? ये पूरा अलगे अलगे सब हो जाता है, घाट ये पानी अलगे, बालू अलगे। अस्थाई कभी होगा? अस्थाई मतलब बन गया मतलब हमेशा हम बनल रहेंगे, अलगे हो भी नहीं करेंगे। जे एक पानी अलगे बालू अलगे, ये दिक्कत तो हो जाएगा, पानी अलगे बालू अलगे हो जाएगा। हाँ क्या करेंगे? मिट्टी मिला देना पानी में, वही क्या रहे निलंबन रहेगा। नीचे बैठता है कि नहीं बैठता ये बताओ? नीचे बैठ रहा है इसका मतलब निलंबन है, नीचे बैठ गया तो निलंबन। कोलाइड में नीचे बैठता नहीं, बताते हैं, कोलाइड समझाते हैं, नीचे नहीं उसमें बैठेगा, अच्छा से घुलबो नहीं करेगा, नीचे बैठबो नहीं करेगा। वो कहता ना हम ठीक से घुलबो नहीं करेंगे ना बैठेंगे, वो सीधे कहता है। इसलिए हमने के ज्यादा कोलाइड पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा कोलाइड दिया पढ़ने के लिए। अस्थाई क्या अस्थाई ये बताइए? अस्थाई क्या अस्थाई? अस्थाई। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? बताइए। अच्छा एक बात और बताओ, कभी टिंडल प्रभाव दर्शावेगा? हाँ बिल्कुल दर्शाएगा, बिल्कुल। टिंडल प्रभाव कौन सा? टिंडल प्रभाव दर्शावेगा। का है कि इसमें कण का आकार बड़ा है, जैसे ओकरा से लाइट बारिएगा ना तो लाइट बारिएगा तो कण बड़का वो कण टकरा के इन्होंने फैलेगा, तो कहने के हाँ टिंडल प्रभाव क्रम होगा, टिंडल प्रभाव होगा। दिक्कत हुआ है? पूरा का पूरा क्लियर है? थोड़ा सा परिभाषा में है तो परिभाषा आगे हम थोड़ा सा और समझा देते हैं। पहले बताइए निलंबन को अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं सस्पेंशन। क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण जिसमें ठोस पदार्थ के कण द्रव में असमान रूप से
असमान रूप से घुला हो, असमान रूप से घुला हो एवं कुछ समय पश्चात, एवं कुछ समय पश्चात ठोस पदार्थ के कण नीचे बैठ जाता हो। कुछ समय के बाद जो ठोस के कण रहेगा ना, वाह, ये ठोस के कण नीचे कुछ हो जाएगा, बोलो, नीचे बैठ जाता हो, नीचे बैठता हो, बर्तन में नीचे बैठ जाएगा। बताइए कौन बैठेगा, पानिया नीचे बैठेगा कि बलुआ? बलुआ। बलुआ कौन पदार्थ है? ठोस है। ठोस पदार्थ के कण नीचे कुछ हो जाएगा भाई, बस यही थोड़ा साइड करना है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण जिसमें ठोस पदार्थ के कण द्रव में असमान रूप से फैला हो, द्रव में असमान रूप से फैला हो एवं ठोस पदार्थ के कण कुछ समय के पश्चात नीचे जो है बर्तन में नीचे बैठ जाता हो, इसी को हम लोग निलंबन कहते हैं। वह निलंबन का इसमें और क्या लिखना, निलंबन में और क्या लिखना कि इसमें कण का आकार है ना कितना, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। बड़का इसका आकार, इसका व्यास ज्यादा होता है, बड़ा आकार होता है। ये नैनोमीटर को कितना बोलेंगे, बोलो? 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 होता है, तो यहाँ पर 1000 दिया था, 10 के 3 को हटा दो तो 10 के पावर -6 मीटर होता है। क्लियर हो गया? क्या क्या रहेगा इसका गुण? गुण तो पहला कह दें कि विसमांगी मिश्रण होता है, में कण का आकार बड़ा होता है, कण का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा या 10 के पावर -6 मीटर से ज्यादा होता है। कण को देख सकते हैं, इनमें में कण जो है नीचे बैठ जाता है, अस्थायी होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, खत्म होता है। नहीं क्लियर है? 2 को क्लियर कर दिए हैं, कौन कौन? विलयन और निलंबन। विलयन कोई करना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे, वो कोलाइड पर। कोलाइड कुछ पूछना रह गया है, कुछ पूछना रह गया, देख लो। ये विलयन पढ़ाए थे, विलयन समांगी था, कण का आकार बड़ी छोटा। बताइए विलयन में कणों का आकार कितना था? 1 नैनोमीटर से कम था, 10 के पावर -9 मीटर से कोई था कम था। लेकिन बताइए पूछा जाए कि इसमें निलंबन में कितना हो जाएगा? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, 10 के पावर -6 मीटर से ज्यादा। अब आते हैं कोलाइड। कोलाइड छुछुंदरा ऐसा रहेगा ना कि वो ना अच्छा से घुलेगा, डालोगे ना अच्छा से घुलबो नहीं करेगा, और ना नीचे ही बैठेगा, है कि ना हम घुलेंगे ना नीचे बैठेंगे, ये ध्यान रखो। ना घुलेंगे ना नीचे बैठेंगे, ओकरे कहा जाता है कोलाइड, वही कोलाइड होता है। एकदम पूरा अच्छा से घुल गया है विलयन, अच्छा घुलवे नहीं किया अच्छा से, नीचे बैठ जाता है, कुछ होगा क्या? निलंबन। अजय ना अच्छा से घुले और ना नीचे बैठे, ना अच्छा से घुले कहा ना हम विलयन नहीं है, सिर्फ विलयन है ये नहीं है, बिलियन ही होता नहीं, बिलियन जैसा होता है केवल ये बिलियन। कोलाइड कोई बिलियन नहीं होता, बिलियन होने के लिए अच्छा से घुलना चाहिए ना, समझ रहे? अरे हाँ, तुम ठीक से बैठो ना लड़के, मोटी लड़की ठीक से बैठो, मोटी लड़की ठीक से बैठेगी, बैठो जल्दी से। हाँ शायरी लिख के लाई हैं तो हनी क्या बनवा दें, शायर बना दो, क्या क्या तो नहीं बनाओगे। नहीं कहे थे, एक बार बोली थी कि सर लेकिन के भागा दीजिए, खाली हम नहीं पढ़ेंगे। अगर तुहनी खाली पढ़ाए ना तो कुछ दिन के बाद तुहनी नहीं, हम हरकत कर लेंगे, बाल बड़का रखेंगे, एन्ने क्लिप लगाएंगे, एन्ने लगाएंगे, समझ रहा? हाँ इसलिए लेकिन हुक्का होना जरूरी है, करे बात समझ रहा? अरे माइक निकाल के साइंस करो ना गधा, बड़ी मार मारेंगे, करे बात सबको समझ रहा? चलिए था बताइए, कोलाइड बिलियन होता है? नहीं बिलियन होता नहीं, बिलियन जैसा होता है, काहे कि समांगी है ये नहीं, अच्छा से घुलवो नहीं करता है, और ना और हमें कण छोड़ दोगे तो नीचे बैठेगा, जैसे दूध। कौन चीज? दूध। कौन चीज है? कोलाइडी बिलियन है, कौन चीज है? कोलाइड है। कोलाइडियल घोल कहिए चाहे कोलाइडियल बिलियन है, बिलियन होता नहीं लेकिन लगता कि अभी तो बिलियन है, नहीं समझा? दूध में कुछ होता, पानी और बसा, पानी और फैट रहता, दोनों मिलर रहता अच्छा से, समझ रहा? हाँ अब रक्त खून को जो होता है कोलाइड होता है, धुआं कोलाइड होता है, धुआं को जो होता है कोलाइड होता है, समझ में रहा? तो सब कोलाइड रहता है। अब आ जाते हैं अपने कोलाइड पर। कोलाइड में कोची कोची रहेगा, ध्यान से देखो, आ जाओ देखो। अब हमने के कोची पढ़ना है कोलाइड, कोची कोलाइड पढ़ना है, कोलाइड। चलिए कोलाइड कैसे बोलो, कोलाइड क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण, जेकरा में कुछ होगा बताइए, ना तो कण पूरी तरह से घुलल है, समांगी नहीं है ये, अच्छा से घुलल नहीं है, विलयन है ये नहीं, अच्छा से घुल जाएगा तो विलयन हो जाएगा, तो अच्छा से पूरी तरह से घुला नहीं है, ना तो पूरी तरह से घुला हुआ, ना तो एकदम एक समान रूप से घुला है, और ना ही कण नीचे बैठता है, ये भी एक में नीचे भी नहीं बैठेगा, ये भी ध्यान रखना है, ये ना कि नीचे बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना है। 2 या 2 से अधिक, बोलो बुआ, 2 या 2 से, बोलो बुआ, अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण, ओ वैसा मिश्रण जेकरा में कण, बोलो बुआ, कण ना तो पूरी तरह से, ना तो पूरी तरह से घुला हो, ना तो पूरी तरह से घुला हो,
और ना ही कण नीचे बैठता हो, ना ही कण नीचे बैठता हो, हाँ नीचे बैठता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वो कोलाइड। यही कोलाइड आपका होता है। सर गेट अच्छा से लगा दो थोड़ा सा, बउआ ठीक से लगाओ तो गेट पहले धक्का दो थोड़ा सा, गेट ठीक से लगा दो, लगा जल्दी से, बैठो बैठो बैठो। हाँ बताइए ना, तो बताइए दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण जेकरा में बुआ ना तो कण पूरी तरह से घुला हुआ, अभी तो बता रहे थे कि अच्छा से घुलता नहीं, अच्छा से घुलता और ना ही बुआ नीचे कण बैठता। अच्छा एक नहीं रहता कि अच्छा से ना घुला तो नीचे बैठेगा, ऐसा नहीं है बुआ, एकरा में नीचे नहीं बैठता है। एकरा में बुआ पूरा पर चाहे धनावेश होता है चाहे ऋणावेश, आगे बता देंगे। काहे अस्थाई रहता है, अस्थाई होता है, काहे इसे रह जाता है, काहे नहीं नीचे बैठता है, आवेश होता है। आवेश चाहे पूरी तरह से धन रहेगा चाहे पूरी तरह से ऋण रहेगा, नहीं प्लस माइनस कैसे रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो आपस में सब जुड़कर बड़का कण बना कर फिर नीचे छुछुंदरा बैठ जाएगा। इसलिए सब में चाहे तो प्लस है, सब में चाहे तो पूरे कण पे चाहे तो प्लस रहता है चाहे तो माइनस रहता है। वो आगे हम बताएंगे, इंतजार करो ना, वो अभी नहीं मिलेगा, वो एक आध क्लास के बाद आपको मिलेगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? कोलाइड का उदाहरण बताओ। दूध बोलते हैं ना, कोई बोला दूध, दूध हो गया, और बोलो खून, ब्लड जो होता है ना, ब्लड खून ये भी रहता है। और बोलो स्याही, कौन हुआ? स्याही जो इंक होता है, इंक हुआ पेन में जो इंक डालते हैं, स्याही हो गया। और बोलिए क्या रहेगा, बता सकते हो? और क्या रहेगा? अरे बड़ी मनी होता है, धुआं, बहुत बहुत मनी। आगे देखो ना कितना उदाहरण देते हैं। धुआं ये हर एक पेज में रहता है, ठोस द्रव गैस कुछ बन रहेगा, सब कोलाइड रहता है। ठीक है, कह बात समझ आया? बताइए दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण जिसमें कण ना तो पूरी तरह से घुला हो और ना ही कण नीचे बैठता हो, उसे कोलाइड कहते हैं। अच्छा एक में और लिखना था, इसमें कणों का आकार कितना था? 1 नैनोमीटर से, बोलो 1000 नैनोमीटर। इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच रहेगा। 1 नैनोमीटर मतलब 10 के पावर माइनस 9 मीटर, और 1000 मतलब 10 के पावर माइनस 6 मीटर। तो 10 के पावर माइनस 9 से 10 के पावर माइनस 6 मीटर तक होता है। क्लियर हो गया? यही कोलाइड का आपका परिभाषा, इतना टोटल लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल के साथ लिखना पड़ेगा। पूछे कि कोलाइड क्या है, टोटल लिखना कि दो या दो से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण जिसमें कण ना तो पूरी तरह से घुला हो और न ही कण नीचे बैठता, उसे है ना, उसे कोलाइड कहते हैं। एक बाद लिखे पड़ेगा कि इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका एग्जाम्पल दूध है, खून है, स्याही है, धुआं, सब इस तरह से लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? पूरा बात समझ में आ गया? गुण बता दें? हाँ आ जाइए, गुण में कोची कोची रहेगा, बोलते जाओ। सबसे पहला बोलो, इस समांगी मिश्रण होता है कि विसमांगी, कोई बता सकते हो? छोटका पहले बताएगा, तुम बताओ। एक समांगी मिश्रण पूरा एकदम एक समान रूप से घुलल है कि जैसे तैसे है, बोलो जैसे तैसे। समांगी हुआ कि विसमांगी? विसमांगी, ऑब्वियसली विसमांगी है। ये विसमांगी मिश्रण होता हुआ विसमांगी, विसमांगी, ध्यान रखिए विसमांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण, समांगी नहीं होता। समांगी केवल एक है, कौन? बोलो कौन? विलयन। विलयन ही केवल समांगी, और कोई समांगी नहीं हो सकता। कह बात समझ में? ये बिलियन जैसा दिखता है लेकिन चुंदरा बिलियन है नहीं। बिलियन जैसा, बिलियन लगेगा लेकिन बिलियन होता नहीं है। हुआ ये बिलियन नहीं है, विलियन, विलियन न, विलियन नहीं है, बिलियन नहीं है। बिलियन जैसा केवल दिखेगा, लेकिन दूध कैसा लगता है, खून कैसा लगता है कि बिलियन है, लेकिन बिलियन होता नहीं है। ये दिखेगा कि एकदम समांगी है, लगेगा कि समांगी मिश्रण है, लेकिन इस समांगी नहीं, कोची होता है विसमांग। नहीं लगता कि दूध एकदम समांगी है, एक समान रूप से घुलल होगा, ऐसा नहीं है। एक समान रूप से घुलल नहीं रहता, ओकरा बसा के कण एन्ने ओने छिद्र हाल खाली रहता, वो एक समान से नहीं रहता। पानी में बसा के कण एन्ने ओने फैलल रहता। तो लगेगा आपको कि कोची है, समांगी है, लेकिन वास्तव में समांगी होता नहीं, होता कुछ है विसमांग। कण का आकार छोटा कि बड़ा रहेगा, बोलो? कण का आकार नॉर्मली छोटा होता है, नॉर्मली कुछ काफी छोटा रहेगा, बोलो? अगर अभी देखिए आपको हम यहाँ पे बताए थे, जब क्या कहते हो बिलियन बताए थे, बिलियन निलंबन आ गया ना, ये बिलियन देख लीजिए, बिलियन आपको बताए थे, कहाँ था? हाँ यहाँ पर। तो बिलियन में आपको क्या कहा गया था, देखो कि इसमें कण का आकार काफी छोटा होता है, यहाँ देखो काफी छोटा होता है, नहीं। निलंबन में कहते हैं कि कण का आकार बड़ा होता है, देखो निलंबन में कण का आकार कुछ होता है, कहा कण का आकार कुछ आकार कुछ होता बड़ा होता है, लेकिन वो लेकिन यहाँ जो है हुआ कोलाइड में कण का आकार काफी छोटा नहीं, लेकिन छोटा होता है। केरा से, निलंबन से छोटा होता है, इसमें कण का आकार छोटा होता है, छोटा होता है। अच्छा बताया अस्थाई क्या अस्थाई? एक बार बन गया तो बन ले, नीचे तो बैठेगा नहीं। तो अस्थाई क्या अस्थाई? अस्थाई होता है, लेकिन उतना अस्थाई नहीं रहेगा जितना बिलियन अस्थाई होता है। बिलियन तो एकदम हाईली स्टेबल है, बहुत ज्यादा अस्थाई होता है, नहीं, लेकिन उतना ज्यादा अस्थाई नहीं रहेगा, अस्थाई होगा। अस्थाई, अब अस्थाई होने के मेन कारण आवेश होता है,
अस्थाई रहेगा। अस्थाई होने का मेन कारण कुछ होता है, आवेश के कारण होता है। आवेश चाहे तो पूरी तरह से प्लस रहता है, चाहे तो पूरी तरह से अपना माइनस रहता है। तो आवेश वाला चीज आगे हमने के मिलेगा पढ़ने के लिए, अभी केवल ध्यान रखो कि अस्थाई रहेगा। अच्छा अब आ जाओ, कण का आकार छोटा कि बड़ा था, बोलो। अस्थाई वाला हम बाद में लिखते हैं। कण का आकार छोटा कि बड़ा? छोटा। छोटा है ना, देख सकते हैं, खुली आंख से देखना। कण को देख कर लेते हो, दूध कैसे उलट के देखते हैं तो वैसा दिखता है। गरम कैला पर ना देखते ऊपर छाली जम जाता है, वो बसा होता है, वही बसा रहता है, वही तो गर्म होता है। गरम कैला पर ऊपर जम जाता है, दूधा में जमता है कि नहीं गरम कैला पर? हाँ। तब उसी तरह से एक में देखिए, कण का आकार बहुत ही छोटा। कण का आकार कितना होगा जी बताओ? या कण को देख सकते हैं, खुली आंख से देखना संभव नहीं है। खुली आंख से देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगावेंगे। कण का आकार कितना होता है बोलो? इसका आकार या व्यास 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, 1 से लेके नहीं तो मीटर में कितना लिखेंगे? 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर होता है। समझा रहा? 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर। किसी को दिक्कत नहीं है? अस्थाई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अस्थाई होगा, वही अस्थाई रहता है, कुछ रहता है। अस्थाई मतलब एक बार बन गया है ना, मतलब हमेशा कुछ रहेगा, बनल रहेगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताइए एग्जाम्पल, दूध स्याही से बता दिए है ना। बीज समांगी किस समांगी होता है बोलो? समांगी की बीज समांगी, कोलाइड बीज समांगी मिश्रण होता है। बताइए एक में कण को देख सकते हैं? नहीं। देखने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? माइक्रोस्कोप। अस्थाई है कि नहीं है? बिल्कुल एकदम अस्थाई है। अस्थाई केकर कारण होता है? आवेश के कारण। कण का आकार 1 से लेके 1000 नैनोमीटर या 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर होता है। दिक्कत नहीं है। हमने के सिलेबस में खाली कोलाइडे पढ़ना ही है, बिलियन अलगे चैप्टर पढ़ लिए। निलंबन है ही नहीं है कुछ। निलंबन कहाँ कुछ बनता? पानी में मिट्टी मिला देते हैं, वो कोजी पढ़िएगा नहीं। हमने के मुख्य तौर पे कोजी पढ़ना, कोलाइड ही पढ़ना है मुख्य तौर पे कोजी। यहां तक में कोई दिक्कत है? कोलाइड की परिभाषा याद हुआ है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वैसा मिश्रण जिसमें कण ना तो पूरी तरह से अच्छी तरह से पूरी तरह से घुला हो और ना ही कण नीचे बैठता। अगर कण पूरी तरह से घुल गया था बिलियन, कण अगर नीचे बैठ गया था निलंबन। ना पूरी तरह से घुलल है छुछुंदरा, ना पूरी तरह से गोजी है आए, हाँ ना ही नीचे बैठता, अपना पूरी तरह से घुला है ना ही नीचे बैठता, तो कोजी कहेंगे। ये बीच की अवस्था होता हुआ ये है ना, क्या बिलियन और कोजी निलंबन के बीच की अवस्था है। बिलियन में बोलो पूरी तरह से घुल गया, निलंबन में पूरी तरह से नहीं घुला, एक बीचे वाला अवस्था ही होता है, बीचे वाला अवस्था। ये कहा जाता है कोलाइड एक अवस्था होता है, कोई पदार्थ नहीं अवस्था को कोलाइड कहते हैं, ये भी कहा जाता है कि कोलाइड एक जी अवस्था होता है, बीच का अवस्था। केकर बीच का बोलो? बिलियन और निलंबन के बीच का अवस्था, बिलियन और निलंबन के बीच का अवस्था होता है। कोई दिक्कत हो रहा तो नहीं कि भगवा समझे उमझे में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी तो होने का तो बोलना, मैसेज जरूर कीजिएगा। हाँ आगे बढ़ जाए। हाँ जिस तरह से बिलियन में पढ़े थे ना, विलय और विलायक, यहां भी 2 तरह की चीजें रहेगा। यहां भी कोई ज्यादा मात्रा में कोई कम मात्रा में, तो यहां भी विलय और विलायक जैसा वर्ड आने वाला हुआ, तो ध्यान से सुनो क्या रहेगा। चलिए हाँ क्या कहें, क्या बोलिए? अच्छा टिंडल, हाँ बिल्कुल इनको करा सर टिंडल प्रभावी दर्शाया कि नहीं। देखिए कोलाइड के कण का आकार छोटा है कि बड़ा है? बोलो बहुत छोटा तो नहीं है, कुछ हद तक छोटा है, लेकिन कोलाइड में टिंडल प्रभाव होता है, ध्यान रखिएगा। एक में टिंडल प्रभाव होगा, वो है ना टिंडल प्रभाव होगा, टिंडल प्रभावी दर्शावेगा। आगे टिंडल प्रभाव पढ़ावेंगे कोलाइडियल विलयन से, जैसे दूध हो गया, खून इस समय लाइट भरोगे ना तब फैलते हुए नजर आ रहा, सीधा नहीं जाएगा, एकदम सीधा नहीं जाएगा, इसे फैलते हुए जाता है। वो आगे हम बतावेंगे, आगे बतावेंगे। तो एक में टिंडल प्रभाव होगा, कहे कि कण का आकार बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, इतना है छोटा ताकि वो टकरा के फैला दे, कण टकरा के फैला दे, इसमें टिंडल प्रभाव होगा। टिंडल प्रभाव किरा में नहीं होगा, ये बोलो बिलियन में नहीं होगा, निलंबन में एकदम आराम से हो जाएगा। हाँ सबसे अच्छा से निलंबन में होता है, काहे उसमें कण का आकार ज्यादा बड़ा है, और कोलाइड में भी टिंडल प्रभाव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइए, यहां पर एक वर्ड है वह ध्यान से सुनना, जिसका नाम देते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। ध्यान दो है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था। गप नहीं करो, वो देखो ना कौन सी है, पढ़िए पहले परिक्षिप्त को जो प्रावस्था, ये ना गप मत करो मैया, गप मत करो, गप करोगे तो कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। और दूसरा होता परिक्षेपित माध्यम, वो जो होता परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित ना परिक्षेपित माध्यम, के वो हुआ है बोलो माध्यम, बोलते हो के को दूगो, कौन कर? परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा परिक्षेपित माध्यम। अच्छा एक बार बताइए, विलय में आप पढ़े थे विलय और विलायक, ई विलय होता वही विलय कम मात्रा में रहेगा, को जी कम मात्रा में, ई कम मात्रा में, उसको को जी बोलते हैं
परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। आई अधिक मात्रा में होता है विलायक होता है, विलायक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा विलायक। एक मात्रा ज्यादा की कम, ज्यादा की कम बताइए, ज्यादा रहेगा अधिक रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, हम दूध है जैसे मान लो, तो दूध में कौन कौन होता है, दूध में पानी होता है, कुछ होता है बोलो पानी, आप प्लस तो वसा, पानी या प्लस वसा का जो इसे अगर दूध लिए है ना तो इसमें पानी हो गया, मान लीजिए ये पानी हम इसे करके जल ले लिए, जल है ना, और जल में कोई चीज रहेगा ना हुआ कि बसा के कण, बसा के कण जो होगा ना, बसा वाला कण ऐसे करके इन्होंने ये सब देखो हरियर कण, कि बसा के कण पूरा ऐसे करके फैलल रहेगा, बसा के कण पूरा फैलल रहता है, कम मात्रा में रहेगा, बसा कम मात्रा में, तो कम मात्रा में रहता है और कोई बोलते हैं परिचित है ना, क्या परिचित प्रावस्था। तो बसा हो गया परिचित परिक्षिप्त, अब प्रावस्था हो जाएगा। अब पानी को जो है परिक्षेपित माध्यम हो जाएगा, पानी, पानी ज्यादा मात्रा में है, परिक्षेपित माध्यम हो जाएगा, समझ में आया। तो जो कम मात्रा में रहेगा बोलो, जो कम मात्रा में रहेगा कुछ बोलेंगे परिक्षिप्त माध्यम, को जी हाँ को जी बोलो इसको परिक्षिप्त माध्यम है ना, हाँ माध्यम की प्रावस्था, प्रावस्था बिल्कुल, परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में, परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में, परिक्षिप्त प्रावस्था को जी कम मात्रा में, परिक्षिप्त ज्यादा मात्रा में, परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित, अरे वहां खाली विलय विलायक था बदमाश, एजा पढ़ गया परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम। कह देंगे कि कोलाइडियल घोल में, कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को, कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को, जो कोलाइडियल घोल है एकरा में जो कण ऐसे फैलल रहता है ना, जो कण फैला हुआ रहता है वो है ना, जो कण फैला हुआ एकरा में है ना, फैला हुआ है, तो जो बड़ा कण फैल गया हुआ, वो फैले हुए कणों को, फैले हुए कणों को कुछ बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। याद हुआ, कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को, कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को, जो कोलाइडियल घोल यहाँ पर ले लिए, दूध ले लिए हैं, दूध में पूरा पहले पानी भरल है ज्यादा मात्रा में, एकरा में जो बसा के कण इन्ने उन्ने फैलल है ना, इन्ने उन्ने फैलल है, उसी फैले हुए कण को, फैले हुए कण को जैसे बसा, इसको कौन सी कहेंगे बोलो, परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। क्लियर हो गया, परिभाषा बोलो, कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को, कोलाइडियल घोल में फैले हुए, इन्होंने फैले रहा, कोलाइडियल घोल में जो कण रहता है एकदम एक समान उससे फैल रहता है कि जैसे तैसे, कहीं ज्यादा कहीं कम करूं हाइयो नहीं, ऐसा रहता है, समझ रहे, कहीं ज्यादा कहीं कम करूं हाइयो नहीं, ऐसे स्थिति बन जाता है। तो कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को, कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, समझा। और कोलाइडियल घोल में ध्यान देना, कोलाइडियल घोल में जो परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कण जिस पदार्थ में घुला होता है, जौन वाला पदार्थ में घुला रहेगा ना, जौन पदार्थ में घुला रहता है उसी पदार्थ को जी कहते हैं, परिक्षेपित माध्यम कहते हैं। तो बताओ इन्हें बसा फैलल है, तो बसा को जी हो गया बोलो परिक्षिप्त प्रावस्था। और बसा केकरा में घुलल है, केकरा में बोलो पानी में, तो जेकरा में घुलल रहेगा कोलाइडियल घोल में जो परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था जिस पदार्थ में घुला होता है, जिस वाले पदार्थ में घुला होता है उस पदार्थ को बोलते हैं परिक्षेपित माध्यम। किसी को कोई दिक्कत, परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में कि ज्यादा मात्रा में बोलो, ज्यादा कम ना, कम रहेगा, और परिक्षेपित माध्यम ज्यादा की कम, ज्यादा रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है, माध्यम ज्यादा है वो अवस्था प्रावस्था कम मात्रा में, दिक्कत हुआ। बताइए, कोलाइडियल घोल में फैले हुए कणों को परिचित प्रावस्था, कोलाइडियल घोल में परिचित प्रावस्था जिस माध्यम में घुला हो, जिस पदार्थ में घुला हो उस पदार्थवा को, उस माध्यम को कुछ बोलेंगे परिक्षेपित माध्यम। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक सब कुछ समझा दिए हैं। इन्हें उन्हें से पूछ लें पहले, अच्छा बताइए समांगी मिश्रण कौन होता है? समांगी एक समान उससे विलयन होता है। बताइए वास्तविक घोल क्या कहा गया है? केवल विलयन को वास्तविक घोल कहा, ये सब काल्पनिक घोल होता है नहीं। बताइए विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम, और आप बताइए निलंबन में, हाँ क्या 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच कोलाइड। कौन कोलाइड? हमने के मुक्त तौर पे सिलेबस में क्या पढ़ना, कोलाइड पढ़ना। टिंडल प्रभाव हुआ, टिंडल प्रभाव जो होता है केकरा में होता है, विलयन में कि निलंबन में कि कोलाइड में? निलंबन और कोलाइड में होगा, नहीं जहां कण का आकार बड़ा होना चाहिए। अच्छा बताए अस्थाई कौन कौन होता है? सबसे ज्यादा अस्थाई, अगर अस्थाई के बारे में कहा जाए तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होगा? विलयन, उसके बाद कोलाइड, और सबसे कम अस्थाई निलंबन। कण नीचे बैठ जाता है केरा में, निलंबन में। कण नीचे बैठता है निलंबन में, कण नीचे नहीं बैठेगा केरा में, विलयन और
कोलाइड में, बिलियन और कोलाइड में कभी नीचे नहीं बैठेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए बिलियन में जो है, या बिलियन का क्या कहते हो, कोलाइडियल घोल में, कोलाइडियल घोल है तो ओकरा में जो बड़ा कण फैलल रहेगा, इन्हें उन्हें घुलल रहेगा, ओरा को जी कहें परिक्षिप्त प्रावस्था है ना। और परिक्षेपित प्रावस्था जिस माध्यम है, जिस पदार्थ में घुला रहता है उसको बोलते हैं परिक्षेपित माध्यम। बताओ ज्यादा मात्रा में कौन होता है? ज्यादा मात्रा में परिक्षेपित माध्यम, और कम मात्रा में कौन रहेगा? परिक्षेपित प्रावस्था। क्लियर हो गया? कोई अरे वहां विलय विलय था, यहाँ परिक्षेपित प्रावस्था परिक्षेपित माध्यम है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वर्ड समझ में आ गया है? आगे बढ़िया थोड़ा सा देखिए, बिलियन बनावे के 3 तरीका से बिलियन का रहेगा। कोलाइड 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 कौन? कोलाइड 3 तरीका से बनना है, तीनों तरीका पढ़ लीजिए, कोलाइड खत्म हो जाएगा। कोलाइड को बनावे के तरीका? 3 तरीका। कोलाइड बनावे के 3 तरीका से बनता हुआ, 3 तरीका से कोलाइड बनेगा, ध्यान रखना। के तरीका से? 3 तरीका से, ध्यान से सुनो। देखिए आगे हमने के पढ़ना है ना कि कोई कोलाइड जो होता है कोलाइड, उस कोलाइड को किन किन आधारों पर बांटा गया है। जो कोलाइड है ना, कौन हुआ बोलो? कोलाइड जो होता है कोलाइड, इसको कौन कौन आधार पर बांटा गया, क्या आधार पर बांटा गया है ना, क्या आधार पर बांटे हैं? तो ध्यान रखिए कोलाइड को मुख्यतः 3, कौन सी तुमने लिखे में लगे थे? अरे लिखो नहीं, सब लिखवा ही देते हैं, मैया तक है नीचे बैठी रहती है एकदम पालथी मार के, कहते हैं कितनों की वहां चल के पढ़ो, वहां चल के पढ़ो, तो सुनते नहीं करेंगे। बताइए कोलाइड को के आधार पर बांटा गया? 3 आधार पर। क्या आधार पर? 3 आधार पर। देखो 3 आधार पर कौन कौन है, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। 3 आधार पर कोलाइड को 3 आधार पर बांटे हैं ना। 3 आधार पर कौन कौन है? सबसे पहला देखो बोलो, जो कम मात्रा में रहता है, और कुछ बोले थे परिक्षिप्त है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित है ना, बोलो कोई परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम के भौतिक स्थिति पर हुआ, भौतिक स्थिति पर। भौतिक स्थिति कहे का मतलब कि ये दोनों के दोनों, बोलो जो ज्यादा मात्रा में था परिक्षेपित माध्यम था, कम मात्रा में रहेगा परिक्षिप्त प्रावस्था होगा, यही ना होगा। तो दोनों के भौतिक स्थिति कहे का मतलब कि दोनों कौन अवस्था में, ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में कि गैस है। भौतिक स्थिति यही होता। अरे कोई पदार्थ की क्या अवस्था होता है? क्या अवस्था? 3, ठोस द्रव और गैस। स्थिति यही 3 को होता है, ठोस द्रव या गैस। तब भौतिक स्थिति कहे का मतलब कि दोनों का दोनों जो होगा ना, कि ठोस अवस्था में होगा कि द्रव्य अवस्था में होगा कि गैसीय अवस्था में होगा। एक पर पहला बांटा गया, क्लियर हो गया। चलो दूसरा जो होता है वो ना, ये परिक्षिप्त प्रावस्था, ध्यान दो, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपित जो माध्यम है ना, वह एक कणों के बीच लगने वाला बल, दोनों को मिला है ना, तो कण के बीच पूरा कचकचा के बल ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? बल ज्यादा लगा है ना, मतलब वो अलग बनेगा, बल कम लगाया तो अलग बनेगा, समझ रहे? तो बल के आधार पर रहेगा, बल के आधार पर भी इसको बांटा गया। कौन कौन लायोफिलिक लायोफोबिक होता है, आगे समझाते हैं। तो दोनों के बीच लगने वाले बल पर खोजो हुआ, दोनों के बीच लगने वाले बल पहला बोलो खोजो आप। हाँ भैया, ये बल के आधार पर अगर बल ज्यादा लगाया तो उसमें अलग कोलाइड बनेगा, अब बल कम लगाया था उसमें अलग कोलाइड बनेगा। क्लियर है ना? अच्छा बताओ क्या को बता दिए हैं? पहला में दोनों के खोजी पर, भौतिक स्थिति पर कि ठोस द्रव या गैस। हाँ, ये 8 प्रकार के होता है, ये 8 प्रकार से बांटा गया। एक में 2 को होता है, एक में 2 को रहता है। एक में जो भौतिक स्थिति में 8 को बनेगा, कौन को याद होगा? आराम से याद हो जाएगा, जितनी ज्यादा रहता है उतना जल्दी याद होता है। और दूसरा हुआ दोनों के बीच लगने वाले बल पर, बल पर, बल वाला में 2 को है। और ये तीसरा एक और होता है परिक्षिप्त, ध्यान देना, परिक्षिप्त जो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है ना, प्रावस्था होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था जो वाला कण में घुलल है, कम मात्रा में है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण के आकार पर भी निर्भर करता है कि कण का आकार छोटा है कि बड़ा है। उसका छोटा है, बड़ा है, मांझिल है, 3 हिसाब से इसको बांटा गया। क्या हिसाब से बांटा गया? 3 हिसाब से। क्लियर हो गया? पूछा जाए इसको हटाओ अभी के प्रकार का होता है, जगह हटाइए, सबसे पहले भी ध्यान दो। इसे कहने बोलो कोलाइड को क्या आधार पे बांटा गया है? 3 आधार पे। पहला बोलो दोनों जो होता है दोनों के भौतिक स्थिति पर निर्भर करेगा कि दोनों जो है एक क्या था, प्रावस्था और दूसरा माध्यम। तो जो प्रावस्था और जो माध्यम यहाँ पर होता हुआ, वो दोनों के भौतिक स्थिति पर कि ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है। दूसरा दोनों के बीच लगने वाले बल के आधार पर। और तीसरा को जी है जो परिक्षिप्त को जी प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम के भौतिक स्थिति पर, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम के कणों के बीच लगने वाले बल पर, और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सबसे पहला कोई था, बोलो सबसे पहला। हाँ, के प्रकार से बांटा गया था, के प्रकार से अभी तो लिखे थे, लेकिन हटा दिए थे। देखो बुआ,
ई आधार पर देखो दोनों को भौतिक स्थिति के आधार पर यहाँ जो कोलाइड को 8 भाग में बांटल गया, वो के भाग में 8 प्रकार के क्रम रहेगा। कोलाइडियल तंत्र 8 गो होता है, कोलाइडियल तंत्र 8 प्रकार के कोलाइडियल तंत्र क्रम में मिलेगा। कौन कौन मिलेगा सब बतावेंगे। दूसरा, अगर बल के आधार पर देखिएगा तो 2 मिलवे करेगा, केवल 2 प्रकार के रहेगा। केवल के प्रकार के, लायोफिलिक लायोफोबिक, बड़ी इंपोर्टेंट है। हाँ, कई बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखा है क्या मतलब बहुत बार दिया है। और तीसरा, ये 3 प्रकार का होता है, इबला के प्रकार का होता है 3। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था के कण के आकार देखिए, आकार छोटा बड़ा मांझिल सांझिल देखोगे तो ये 3 भाग में है। के भाग में तो बताओ, ई के भाग में अगर कहा जाए भौतिक स्थिति के आधार पर कोलाइड को के भाग में बांटे हैं 8 भाग में। दोनों के कणों के बीच लगने वाले बल के आधार पर कोलाइड के भाग में है 2 भाग में। और बताइए वो परिक्षिप्त है ना, क्या परिक्षेपित, हाँ क्या है, हाँ बोलो, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार, तो आकार के आधार पर क्या है 3 गो है। तो सबसे पहले हम 8 गो वाला देख लेते हैं कौन कौन रहेगा, एक बार याद करवा देते हैं। देखो सबसे पहले कौन चीज था, बोलो सबसे पहला बोलो, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपित और माध्यम के भौतिक, बोलो कौन चीज, भौतिक बोलते जाइए, भौतिक अवस्था की ठोस में रहेगा कि गैस में रहेगा, क्या रहे, ठोस द्रव गैस क्या होगा, समझ रहा। तो अवस्था के आधार पर इसको के भाग में बांटते हैं, बोलो के भाग में 8, के भाग में 8 भाग में कौन कौन होगा जी, अब हमने के समझना, ध्यान से देखना हुआ। 8 भाग में आना, यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडियल तंत्र को 8 भाग में बांटा गया। के भाग में 8 भाग याद करो। सबसे पहले इन्हें लिखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, कुछ लिखे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, इन्हें लिखे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, सही है, प्रावस्था लिखे रहे बुआ, प्रावस्था लिखे हैं, ध्यान से देखना है तेरी के प्रावस्था, सही है। इन्हें लिखते हैं बुआ परिक्षेपित, परिक्षेपित कुछ होगा माध्यम, परिक्षेपित। एक बाद होगा इन्हें कोलाइड का नाम, इन्हें कोलाइड का कुछ, इन्होंने कोलाइडवा के नाम कुछ देंगे जे, ये ध्यान रखना पड़ता है, कोलाइड का कुछ, कोलाइड का नाम। इन्हें इसका उदाहरण, एग्जाम्पल भी क्वेश्चन देता है तो उसका उदाहरण कौन कौन रहेगा। ये वो 8 भाग में रहेगा, के भाग में 8 गो लाइन पे लिखे दे, कैसे कैसे रहेगा, लो बुआ खींच रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 3 फिर बोलो 4 5, 8 नहीं हुआ, आए लगता है छोटा का कर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 हुआ बुआ, आए क्या करें, छोटा करें, कर ही पड़ेगा, कोई उपाय थोड़े है, करूँ थोड़ा सा छोटा, देखा 8 गो कौन कौन होते बजे, सही है, कैमरा में दिख रहा है बुआ, देखो तो दिख रहा, अब आ जाइए, एक और खींच दिए हैं, एक और खींचे हैं, एक और खींच, अब 8 हो गया होगा, ठीक है। चलिए तक जैसे जैसे बताते हो इसे याद करो, सब लोग इसको याद करते जाएगा। सबसे पहला बुआ ध्यान दो, लिख रहे हैं इनमें से पहले तुम 3 गो ठोस लिखना, 3 गो क्या करना है, परिक्षिप्त प्रावस्था में 1 ठोस, 2 गो ठोस और 3 तीसरा ठोस हो गया, लो तीनों दिख रहा है अच्छा से, 3 गो पहले ठोस, 3 गो पहले, 3 गो द्रव लिखो, 3 गो द्रव लिखो, बोलो बुआ कौन सी लिखेंगे, द्रव, फिर बोलो द्रव, फिर बोलो द्रव, ध्यान से सुनते जाओ, 3 गो ठोस, 3 गो, अब फिर कोच लिखेंगे 3 और 3 6, फिर 3 गो गैस लिखेंगे, 3 गो कोच लिखेंगे, गैस, गैस एगो और एक और गैस लिखेंगे, नीचे एक और गैस लिखाएगा, लेकिन इस वाला गैस का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, हम लास्ट में समझा देंगे कि इसमें 2 का होता है, 1 2 3 4 और 3 और 3 6 6 2 8, क्या हो गया 8 गो। लास्ट में गैस क्यों नहीं लिखेंगे हम बतावेंगे भैया, हम बताओ ठोस के गो 3 गो, द्रव के गो 3 गो, गैस के गो 3 गो, ये कोची में लिखे परिक्षिप्त प्रावस्था में, परिक्षिप्त प्रावस्था में ठोस द्रव गैस लिखे, 3 गो तीनों लिखेगा, तो 9 गो होना चाहिए, लेकिन 8 गो होता है, काय होता आगे बताते हैं। अब आइए परिक्षेपित माध्यम में तुम ऐसे लिखना, कहाँ भाग जाता है बार बार बदमाश है तरीका वो, हाँ यहाँ देखो, आवाज हुआ देखो, एकरा में कैसे लिखेंगे, परिक्षेपित माध्यम में, परिक्षेपित पहले तुम लिखना ठोस, लिखो कौन सी लिखेंगे, फिर बाद में लिखो द्रव, कौन सी लिखेंगे, अब फिर लिखो गैस, याद हुआ, पहले ठोस द्रव, फिर से लिखो, बोलो हुआ ठोस, फिर बोलो द्रव और फिर बोलो गैस, याद हो रहा, गैस, ऐसे क्लियर है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, फिर से लिखो,
बोलो ठोस, द्रव और लास्ट में गैस। लास्ट में देखो तो दोनों तरफ इधरो गैस और इधरो अगर वो परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपित माध्यम दोनों गैस रहेगा। अगर दोनों एक वो गैस लिए हैं आप प्लस एक और गैस को मिलाइएगा ना तो दो गो गैस एकदम एक समान रूप से मिलके बिलियन बन जाता है। वो कभी कोलाइड नहीं बनेगा, वो कभी कोलाइड नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तब बिलियन बनेगा। इस कारण बिलियन बनेगा। तो हमने कोलाइड पढ़े ना, तो बताओ अगर दोनों परिक्षेपित प्रावस्था भी गैसीय अवस्था में है अब परिक्षेपित माध्यम भी गैसीय अवस्था में है ना, तो दोनों जब गैस रहेगा तो कभी कोलाइड का निर्माण नहीं करेगा, उस समांगी मिश्रण बनेगा, बिलियन बनेगा। ये कोई चीज हम एक समान रूप से मिल जाएगा, आपस में ऐसे घुल मिल जाएगा तो हमेशा वहां समांगी मिश्रण बनेगा, समांगी होगा। और बिलियन तो होता है 20 समांगी, क्या बिलियन करें 20 समांगी होता, कोलाइड को होता 20 समांगी। लेकिन दोनों अगर गैस ले लोगे ना तो दोनों छुचुंदरा पूरा एकदम मिल के कचकचा के मिल जाएगा, अब मिल के समांगी बिलियन बना लेगा। तो ध्यान रखिएगा अगर दोनों कौन कौन बोलो, अगर दोनों का दोनों गैसीय अवस्था में हुआ था कभी वहां पर कोलाइड का निर्माण नहीं होता। कोलाइड का निर्माण इसीलिए देखिए 3 गो ठोस द्रव गैस 3 या 9 गो होना चाहिए, लेकिन 8 गो का होता है समझ आया। क्या कि गैस गैस वाला जो सिचुएशन बना था, गैस गैस एक रो में लास्ट में गैस है, एक रो में लास्ट में गैस, वो गैस है गैस मिलकर समांगी मिश्रण बनावेगा, बिलियन बनावेगा, न कि कोलाइड बनावेगा। लेकिन हम लोग को चाहिए कोलाइड, हम लोग को क्या चाहिए कोलाइड, समझ में रहा, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो ई वाला लिखे के तरीका 3 गो ठोस 3 गो द्रव 3 गो गैस, लेकिन 2 गैस दिखाएगा। फिर बोलो ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, लेकिन लास्ट वाला गैस नहीं लिखाएगा। यहां तक को दिक्कत, बोलो बुआ यहां तक कुछ चीजें हम याद करने के लिए देंगे तो याद करके चलाओगे। बोलो अगर हम एक नाम लिख देंगे कि सबके नाम को बोलते हैं, ठोस ठोस वाला के नाम को बोलते हैं, ठोस द्रव वाला का, ठोस गैस वाला का, द्रव ठोस वाला का, द्रव गैस, समझ रहा नाम एक 8 गो होता, 8 सबके याद करके आना। तो नहीं सबको कर रहे हैं, अगला क्लास में सुनेगा, देखते हैं केरा पास मेमोरी पावर ज्यादा है, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे कैसे। सबसे पहला को लिखते हैं ठोस सॉइल, कोची लिखेंगे बोलते जाइएगा, कोची बोलेंगे ठोस सॉइल। तो यहाँ जब दोनों का दोनों ठोस रहेगा ना बुआ तब कोलाइड का नाम दिया जाता है ठोस सॉइल, ठोस सॉइल, सॉइल ऐसे लिखेंगे ठोस सॉइल, याद रहेगा। ठोस द्रव रहेगा तो केवल उसको सॉइल बोलेंगे, कोची बोलेंगे, याद करते जाओ। आइए याद करने के लिए तोने के दे रहा, अगला क्लास में समझावेंगे कैसे कैसे क्या याद करना, लेकिन पहले तोने के याद करके आना। पहले ठोस ठोस रहेगा, बोलो बुआ ठोस सॉइल, ठोस ठोस रहेगा, ठोस सॉइल। फिर बताइए, अच्छा यहाँ ठोस और द्रव रहेगा सॉइल, कोची, अच्छा देखिए फिर से ठोस और गैस रहेगा तो इसको एरोसोल बोलते हैं, कोची बोलते हैं एरोसोल, एरोसोल ऐसे एरोसोल, एरोसोल, याद एरोसोल। पहला बोलो ठोस सोल, दूसरा बोलो सोल, फिर बोलो एरोसोल, याद रहेगा। 3 को याद हुआ है, तीनों ठोस वाला करवा दिए हैं। पहला ठोस ठोस से बनेगा तो ठोस सॉइल, दोनों ठोस रहेगा ठोस सॉइल बन जाएगा, ठोस द्रव रहेगा सॉइल बनेगा। फिर बोलो ठोस और गैस रहेगा एरोसोल बनेगा, कुछ बनेगा एरोसोल, याद रहेगा। एक बाद यहाँ देखिए द्रव और ठोस रहेगा तो जेल का निर्माण होता है, किसका, जेल, जेल जैसा रहेगा, जेल बनेगा। जेल क्या होता है आगे बतावेंगे, जेल समझ रहा, इसको जेल बोलेंगे, कुछ बोलेंगे जेल। अगला को इमल्सन या पायस कहते हैं। द्रव और द्रव ना है, देख लो द्रव द्रव एकदम ध्यान रखिए, इमल्सन या पायस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। इमल्सन को जी, इमल्सन चाहे एक कहते हैं पायस, इमल्सन चाहे पायस, द्रव द्रव वाला को जी बनेगा इमल्सन चाहे पायस, इमल्सन या पायस, याद रहेगा। अच्छा फिर से देखो द्रव और गैस, द्रव और एक हम लोग द्रव और गैस वाला को एरोसोल ही बोलते हैं, वो एरोसोल बोलते हैं, कोई बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा एरोसोल, याद रहेगा। खोजिए गैस और ठोस को ठोस सॉइल कहा जाता है, एक ठोस सॉइल कहेंगे, ठोस सॉइल कहा जाएगा, ठोस सॉइल कहा जाएगा, याद रहेगा सबको। ठोस को जी सॉइल, ठोस सॉइल, याद रहेगा। और लास्ट वाला को फोम बोलते हैं, वो फोम, फोम ऐसे फोम बोला जाता है। ये ध्यान इतना रखना, पहले याद रखो ठोस ठोस मिलकर ठोस सॉइल, ठोस ठोस मिलकर एक और ठोस, गैस और ठोस मिलकर भी ठोस सॉइल रहेगा, ठोस है। गैस को ठोस है, जैसे ये है, एक राम को गैस में डाल देंगे तो ठोस ही ना रह जाएगा, बस मास तो ठोस सॉइल हो जाता है। तो एक राम हुआ, अगला क्लास में तोनी केस डब्ल्यू रहा, याद करके आना एकदम निश्चित, सब याद कर जाओगे एकदम निश्चित, हाँ एकदम पक्का, मान लें तोहनी ऑनलाइन वाला याद हो जाएगा। कमेंट अगला क्लास में करे पड़ेगा तो नहीं तुम याद करके आए हो कि नहीं, HW रहा, अगला क्लास में और डिटेल में समझाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एकदम ढंग से नोट को भी बनाइएगा। आप लोग का जो वो क्या कहते हो ऑनलाइन वाला का जो नोट्स मिलता है टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना 9110
988146 है, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। आपको अगर टेलीग्राम पे ऐड है तो वहां पर तो मिल ही जाएगा, नहीं तो मैसेज करना, ऐड कर देंगे ग्रुप में, और उसके बाद वहां आपको टोटल नोट्स क्लास का मिल जाएगा। यहाँ आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है और बायोलॉजी, सबके क्लास चलता है, 6 सब्जेक्ट का हुआ। अब कोई टेंशन नहीं लेना, जो हम पढ़ावेंगे एकदम समझ में आएगा, एकदम 100%। कहीं कोई क्लास वाला जाए के कोई जरूरत नहीं है, आराम से एकदम पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत होता है नंबर है, एक पर डायरेक्ट आप मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत रहेगा तो रहने देते हैं। और बहुत अच्छा से पढ़ो, बहुत अच्छा से पढ़ो। सब ध्यान रखिएगा, आपके जन्म के बाद बउआ माता पिता के सब ख्वाहिश खत्म हो गया था। बच्चे के जन्म के साथ ही माता पिता का सारा ख्वाहिश खत्म हो जाता है। और ये ध्यान रखिए, जब आप लोग पढ़े आते हैं ना, बाहर जब पढ़ने के लिए आते हो, तो उस समय माता पिता को कितनों भी परेशानी रहे, उसको एक आशा रहता है उन लोगों को कि चलो अच्छा कुछ ना है, कोई दिक्कत नहीं, बेटवा या बेटियां पढ़ रही है ना, ये रहता है आशा। उस आशा पे पानी नहीं फेरना है ना। इस जीवन जो जीवन मिला उसमें सफल होकर दिखाना है। एक दिन ज्वाइनिंग लेटर ले आके मम्मी पापा के हाथ में रखना है कि जो आप मेहनत किए ना, ये आपके किए गए मेहनत का ही फल है। कैसे बात समझ रहा? हाँ एकदम। और यही दिमाग में रख के, यही सोच के तो ना मेहनत करते जाना है। तुम लोगों का है बुआ, बहुत ज्यादा मेहनत करो, जीवन में सफल होके दिखाओ। सामने ज्वाइनिंग लेटर लेके आओ, हाँ कि सर ये हुआ है, गार्जियन के पास लेके जाइए। उसके लिए अभी से मेहनत करना पड़ेगा, अभी से नहीं, अभी जो टाइम है यहीं से अभी से मेहनत कीजिए। एग्जाम के टाइम बहुत नजदीक आ गया है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। करने बात समझ में आ रहा? हाँ ठीक है, रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ाते हैं बुआ, ठीक है। और सब लोग एक बार लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, नाम निश्चित दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए।